वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से। एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्लास 6 की, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बता दूं साथ में कि अगर आपने सारी वीडियोस एक ही जगह पे देखनी है क्लास 6 की, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो 6th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें आपको सारी एक्सरसाइजेस एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। तो किस जबान के हैं? तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, जियो एंड मेट्रोन। ठीक है ना। दूसरा इसका ठीक है, ये वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद है कि बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया ना। ये इसका ये भी 2 है, बी वाला भी, यानी दूसरा है। ठीक है, फिर सी को देखते हैं। 2 लाइन्स और रेज आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल फॉर्म्ड, यानी 2 लाइन या रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अगर उनका जो एंगल बना है वो कितना है, 90। ठीक हो गया, इसका ये 4 वाला ठीक है। और इसके बाद डी है, इफ यू बाइसेक्ट ए 90 एंगल वी गेट 2। अगर एक 90 एंगल को हम बाइसेक्ट कर देते हैं, दरमियान से काट देते हैं, तो 2 एंगल किसके बनेंगे, 45 की। ठीक हो गया, तो ये इस तरह होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 का जो पार्ट ए है, इसको देख लेते हैं। यह है कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एफ जी आपके पास है, ए ये क्या है, एफ जी। लेंथ कोई नहीं दी गई है तो ठीक है, हम भी कोई नहीं देते, हम जस्ट एक कॉमन लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका करते हैं कुछ। ये है एफ जी। ठीक है, तो ये हो गया एफ जी। बस जो भी लेंथ है कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई दिया नहीं हुआ है तो इसलिए हम फ्री हैं चॉइस में। इस पॉइंट को एफ कह दें, इस पॉइंट को जी कह दें। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट एफ जी हो गया। अगर आपने स्टेप्स साथ साथ देखनी है तो ये देखें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एफ जी। ठीक है, बेशक आप साथ में इधर थोड़ा वो अच्छा करना चाहते हैं तो कह दें कि यूजिंग अ रूलर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट एफ पे, ठीक है, रख के इसको और मोर देन हाफ पे खोल के, ठीक है, मोर देन हाफ पे खोल के, यानी आधे से ज्यादा पे खोल के, ये भी आधे से ज्यादा ही है। अच्छा, आपने क्या कर देना है, एक आर्क ऊपर लगानी है और सेम एक आर्क क्या करनी है, सेम लेंथ पे एक नीचे लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इस पे ये जो पॉइंट है ना, ये दूसरे वाला, ये वाला, इससे आपने दोबारा एक आर्क ऊपर लगानी है और एक नीचे लगानी। ठीक है, ये देखना है। ओके हो गया। अब क्या करवाना है, क्या करना है, एक चीज ये देखें, इधर देखने मैंने लिखा क्या, प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन पॉइंट एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली। पहले एफ पे रखना है, फिर जी पे, ये वाले से रखना है, ये कंपास का पॉइंट है। ठीक है, या पॉइंटर या पॉइंट। ठीक है, एंड ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन आइदर साइड, ऊपर और नीचे। ठीक है, 2 आर्क्स एफ एंड जी, दोनों की तरफ से। ठीक है ना, इस तरफ से भी 2 आर्क्स, इस तरफ से भी, जैसे मैंने बताया। द आर्क्स मीट एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, या उसको बी कह दें, इसको ए कह दें, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर क्या करना है, जॉइन ए एंड बी यूजिंग अ रूलर। तो इसके बाद मैंने ये करना है, ये देखें मैंने स्टेप्स लिख लिए हैं ताकि कोई इशू ना हो बाद में। या उन दोस्तों के लिए है जो कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि हमें पूरी का पूरा पता हो, स्टेप बाय स्टेप। वो होते हैं ना, किसी को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वक्त के साथ साथ फिर वो डेवलप हो जाती है। ये देख लें, ये आपके पास है लाइन ए बी। ठीक है, अब ये देखें, रूलर से हमने ज्वाइन किया, द लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट एफ जी। एफ जी को कट करता है किधर, पॉइंट सी पे। ठीक है, द एंगल सी इज 90। अब ये जो एंगल है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरफ से भी, इस तरफ से इस तरफ हो सकता है। ये कितना है, 90 डिग्री। इसको
चेक करें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हेंस लाइन ए बी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कैसे है? द लेंथ ऑफ एफ जी एंड सी जी इज इक्वल एफ जी, नहीं ये एफ सी, हाँ एफ सी एंड सी जी आर इक्वल। कैसे? अब देखने में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों कैसे इक्वल हैं आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखें, ये तकरीबन 3.2 आ रहा है कुछ, ठीक है। इसको भी देख लें, आपको यही 3.2 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। आते हैं अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ, ये है एच और आई, ठीक है। तो इसका बी जो है वो है एच आई, ठीक है, और ये है लाइन सेगमेंट। बस अब हमने इसको ड्रॉ करना है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टोरी वही है, कोई स्टोरी चेंज नहीं है, बस हमने सिर्फ इसमें ए बी सी वगैरह इसके नेम चेंज करने। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है जनाब एच और ये क्या है आपके पास, आई है, ठीक है। एच और आई आपको मिल गए, तो अब ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे मोर देन हाफ पे खोल के, ठीक है, एक ऊपर लगा देना है ये आर्क, और सेम ऐसे नीचे लाके एक आर्क और लगा देना। हो गया। अब आपने क्या करना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे एक ऊपर आर्क लगा देना है और एक नीचे लगा देना है, ठीक है। हमने लगा दिया, तो इसको आप बेशक ए कह दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको मैं ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ, ठीक है। अब हमने वही काम करना है कि इनको क्या करना है, मिला लेना है। तो जब इसको मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, ये देखें तरीकेकार आपको पता ही है। दोनों पॉइंट्स को मैं मिला लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये ए बी हो गया, हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। इसको सी पॉइंट कहते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है जो कि कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है। अब आप चाहते हैं कि इसके स्टेप्स भी हों, तो स्टेप्स मैं इधर आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ। ये देख लें, ठीक है। एफ जी हो गया, लेकिन एफ जी की जगह हमने क्या लिखना है, एच आई, ठीक है। तो ये हो गया एच और आई, ठीक है। ये हो जाएगा इधर एच, दूसरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। बाकी आप खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। आपने जस्ट इंग्लिश को समझना है, ठीक है। इसको एच कह देना है और इसको आई, मतलब जहाँ पे एफ था, जहाँ पे जी था, तो उस हिसाब से हमने चेंजिंग की, ठीक है। बाकी मैं इसको कह देता हूँ एच सी, ठीक है, और दूसरा कह देता हूँ क्या चीज़ है, सी आई, ठीक है, सी आई। और ऊपर भी मैं इसको चेंजिंग कर लेता हूँ इसकी, क्या है, एच सी, ठीक है। लाइन सेगमेंट एच सी नहीं, एच आई, ठीक है, एट सी पॉइंट। बस बाकी चीजें वही है, ठीक है। लाइन ए बी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो तो सारी चीजें वही हो गई, ठीक है। स्टेप्स भी मैंने लिख दी है। अब हम आ जाते हैं इसके सी की तरफ। सी में क्या है, सी में है जे के, ठीक है। तो जे और के, ये लाइन सेगमेंट है। फिर वही सारी स्टोरी है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। इन्होंने कोई मतलब लेंथ नहीं दी हुई है, मुझे इस पे हैरत है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है। बड़ी सारी चीजें जिस पे हमें हैरत होती है, लेकिन ठीक है। जे के, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपने चूज कर लिए हैं, ऐसे करके इसको मोर देन हाफ पे ओपन करके, ये बस मोर देन हाफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं, ऐसे करके। हाँ, एक आर्क इधर लगा दें, ठीक है, बेशक, और एक नीचे उसी लेंथ की आर्क लगा दें, ठीक है। ऐसे ही इधर से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। ये नीचे वाला सही तरीके से नहीं लगा, तो ये दूसरा मैं इसके करीब लेके आता हूँ, ये
क्लियर हो गया, ये हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने इनको आपस में मिला देना होता है, ठीक है। ये आपको पता है, वो माशाल्लाह आप लोग इतना काम कर चुके हैं इस पे मेरे साथ साथ, ठीक है, ये वाला। तो इसको अभी कर लेते हैं, बेशक ऐसे आप मिला लें, इसको बी कह दें, इसको ए कह दें, या इसको ए इसको बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सी, और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब वही चीजें दोबारा पेस्ट करनी है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो लो जी, ये कंस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। और हमने इसमें कुछ बातें बतानी है कि हमने क्या किया है। तो एफ जी की जगह हमने क्या कहना है, जे और जे के, ठीक है, जे के, ठीक हो गया। फिर पॉइंट ऑन पॉइंट जे, ठीक है, एंड के respectively, and draw two arcs on the side of F, नहीं F की जगह J हो जाएगा और G की जगह क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये देख लें, ये आर्क्स किधर मिलती हैं, ये लिखा है कि दी आर्क्स मीट एट पॉइंट ए एंड बी, बिल्कुल वही हमने पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। जॉइन ए बी, वो भी हमने किया है। द लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन, द लाइन सेगमेंट एफ जी नहीं है, ये पिछले वाला सवाल है, इधर मैंने जे के कर देना इस सवाल के साथ, ठीक है। एट पॉइंट सी, वो ठीक होगी बात। अच्छा, और इधर कौन कौन से लेंथ है, जे सी है, ये जो है ना जे सी और सी के लेंथ, ठीक हो गया ना, एंड सी के लेंथ आर इक्वल हो गया, तो सी 90 डिग्री हो गया। जो रिक्वायर्ड है हमारे पास ए बी है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन सेगमेंट, क्या चीज, एल एम, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पॉइंट इन्होंने दे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और फिर क्या है, ए है इसका, इसका एल एम है और पी है, तो वो मैं उस हिसाब से ड्रॉ कर देता हूँ। लेंथ इसकी भी नहीं है, ये इनका कमाल है, ठीक है, कि लेंथ इसकी भी नहीं दी हुई है, कि बस ठीक है यार तवक्कल से करो काम और तुक्के मारते रहो। और ये देखें ऐसे हो गया, ठीक है। कोई मतलब मखसूस लेंथ नहीं है, आपकी मर्जी है, एम है और ये एल है और ये कोई सा पॉइंट क्या है, आप कह दें कि पी है, ठीक हो गया। बस ये हो गया हमारा काम। अब करना क्या है, अब हमने पॉइंट पी को चूज करना है, ठीक है। पॉइंट पी को चूज करते हुए हमने एक सूटेबल रेडियस, ऐसा ना हो कि आप इतना रेडियस बना दें कि दूसरी तरफ से निकल जाए, ठीक है। ऐसे सूटेबल रेडियस का आपने एक यहाँ पे एक क्या ड्रॉ करना है, आर्क। ये तो बहुत ही छोटा हो गया, फिर इसको छोड़ दें, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट लेके ऐसे, डन हो गया। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने ये पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और फिर क्या करना होता है, मोर देन हाफ पे खोल के, ये मोर देन हाफ ही है ना, तो ऐसे करके, ठीक है। और इस तरफ से भी आपने क्या करना होता है, मोर देन हाफ पे खुला हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसे करके एक लगा दिया, लगा दिया है। अब आपने ये पकड़ के, रूलर पकड़ के आपने ऐसे कर देना है, और इसका क्या होगा, उसका होगा ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, जो कि पॉइंट पी में से गुजरेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये जो है ये रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट है, इसको बेशक आप ए कह दें, इसको बेशक आप बी कह दें, ठीक है। और ये पॉइंट है, आप इसको सी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन आपने क्या बतानी है। तो स्टेटमेंट इसका बड़ा इजी है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, आप इसको चेक करें। पहले है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा लाइन सेगमेंट एफ जी, ठीक है। तो ये एफ जी बेसिकली नहीं है, हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एफ जी की जगह ये है एल और एम, ठीक है। तो ये एल हो गया और ये एम हो गया, ठीक है। प्लेस द कंपास एट पॉइंट पी एंड ड्रा, ये पॉइंट पी है, इधर आपने कंपास रखा और ड्रा किया, क्या किया,
एन आर्क बनाया दैट विल कट द लाइन सेगमेंट एल एम, इसको कट करेगा कहाँ पे, 2 पॉइंट्स बी एंड ए, बी और ए, ठीक हो गया। और उसके बाद यूजिंग द सेम ओपनिंग, वही जो ओपन था वो ए पे भी रखा, बी पे भी रखा, फिर आर्क्स लगाए, ठीक है। ये देखिए बी एंड ए एंड ड्रा 2 आर्क्स ऑन द अदर साइड ऑफ एल एम, इस साइड पे पी है, दूसरी साइड पे आपने लगा दिए आर्क, वो कहाँ पे मिलते हैं, कट ईच अदर एट सी, सी पे कट करते हैं, ठीक है। ज्वाइन पी टू सी, ये पी और सी आपने आपस में मिला दिया, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि पी, ठीक है ना, पी और सी, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, एल और एम पे, ठीक हो गया। तो या अगर ये ना भी कहना चाहे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, मैंने नहीं कहा, ठीक हो गया। अच्छा, इसका क्वेश्चन 3 का बी है, ठीक है। बी क्या कहता है, इसको जरा देख लेते हैं कि बी क्या कहता है। इसका बी कहता है कि आपने एल और एम, पी नीचे है, ठीक है, बाकी चीज वही है, लेकिन पी अब क्या है, नीचे है, तो सारा कुछ वही होगा, ठीक है। जस्ट ये होगा कि पी नीचे की तरफ हो जाएगा, ये देखें आपने, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत इजी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एल और एम और यहाँ पे क्या है, पी है, ठीक है, ये पी है। सो कंस्ट्रक्शन सेम यही होगी, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, और ऐसी मुश्किल वाली बात भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम एक दफ़ा कर चुके हैं। लो जी, ये कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए कॉपी कर दी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मसला ही हल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, प्रोसेस तो वही करना है जो जो कंस्ट्रक्शन में है। तो लो जी, इसको कर लेते हैं एक मुनासिब उस पे, ठीक है। ये देखें एक मुनासिब लेंथ पे इसको ओपन कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये तो इसको अब क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है, कर दिया। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसका बेशक नाम रख लें, जैसे कि हमने ऊपर रखा था, क्या रखा था, बी और ए, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको हम बी कह दें, इसको हम ए कह दें, लेकिन 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखें उसकी जो लेंथ है कंपास की, वो मैंने कम या ज्यादा नहीं की, ठीक है। आगे इधर, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने 2 आर्क्स लगा देनी है, एक, ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरी, ठीक है, ओके हो गया। बस इसको पॉइंट हम सी कह देते हैं, और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये अब ऐसे लाइन बना दें, पी और सी, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। तो चूंकि हमने सारा प्रोसेस वही किया, लाइन पी सी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक हो गया, ये भी हल हो गया। ये थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन इसकी टेंशन इसलिए नहीं लेते, मैंने आपको वजह बताई है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे, ठीक है। Construct the following angles by using a protractor and bisect them by using a pair of compasses, ठीक है। तो कितना है, 100 डिग्री है, ठीक है। ये है जनाब 100 डिग्री, ठीक है। क्या कहा उसने कि construct the following angles by using a protractor and bisect them by using a pair of compasses। सबसे पहले आपने क्या यूज करना है, बस ये मैंने नोट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक एंगल बनाऊंगा, कितना, 100 डिग्री का, ठीक है।
और यूज करूंगा क्या, प्रोट्रैक्टर। तो ये प्रोट्रैक्टर है अपना, ये हो गया, ठीक है। बेशक थोड़ा सा बस ये हो गया, कितना है 100 है, तो ये देखें इधर से जाएंगे 0 10 20 30 40 अप टू 90 एंड 100, ठीक है। ये हो गया जनाब आपका 100, ठीक है। करने थोड़ा सा बस, ठीक है। ये आपको हो गया 100, ठीक है। ऐसे इसको आप बेशक कह दें ए, ए नहीं, इसको बी कह दें, इसको ए कह दें, ठीक है। और इसको क्या कहा, सी, ठीक है। ए बी सी एंगल कितना है, यह है 100 डिग्री, ठीक हो गया। 100 डिग्री है। अब वो क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है ना, प्रोट्रैक्टर के जरिए हमने बना दिया है। अब क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे किसके जरिए से, कंपास के जरिए से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप है वो क्या है, इस पॉइंट को आपने ले लिया क्या, वर्टेक्स ले लिया। तो ऐसे करके, ठीक है, आप एक मुनासिब सा ले लें कोई, ये वाला, ठीक है, ले लिया। तो इस पे ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। ऐसे इसको बेशक आप मिटा दें, ये वाला, चलें इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब दोबारा लगा देता हूँ मैं इसको ऐसे करके, ठीक है। ये आपने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, ऐसे ही खोल के ना, ऐसे एक आर्क इधर लगानी है, ठीक है। और एक आर्क इधर लगानी है, दोनों लगा दिए, ठीक है। अब इसको बेशक आप ई एफ कह दें, ई, और ये एफ है, ठीक है। और ये जी पॉइंट पे ये कट करता है, ठीक हो गया। तो ये जो है आपका मतलूबा जो एंगल है ये वही बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो खैर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये अब ठीक हो गया। तो ये आपके पास मतलूबा एंगल है, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक एंगल ये वाला, ये होगा 50 डिग्री का, और दूसरा भी 50 डिग्री का होगा, ये वाला, ठीक है, 50 डिग्री का। और ये जो है वो कितना है, 100 डिग्री का। ये मैं इसको दरमियान में लिखता हूँ ताकि ये पूरा क्लियर हो कि ये 100 डिग्री का है, ठीक है। तो ये मतलूबा काम हो गया। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारी चीजें इसमें वाज़ेह कर दी हैं। जैसे स्टार्ट ये है कि ड्रा स्ट्रेट रे बी ए, प्लेस डॉट एट बी, एंड देन क्या करना है, द डॉट रिप्रेजेंट द वर्टेक्स, ठीक हो गया। प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट बी, ठीक है। एंड द बेस लाइन, इस तरह प्रोटेक्टर रखा, बेस लाइन इसके ऊपर रखा। इससे पहले हम ये चीजें कर चुके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 में। तो बी ए के साथ रखा, 100 का एंगल ये देखें फाइंड किया, ठीक है। और उसको मार्क किया डॉट से, और फिर क्या किया, जॉइन द वर्टेक्स, ये जो बी था वो सी के साथ हमने एक रूलर के जरिए से ज्वाइन किया, बीसी हमारे पास हो गया, ठीक है ना।
आर्म मिल गया हमारे पास, रे मिल गई, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या था, मार्क द एंगल विद अ स्मॉल आर्क। ये आर्क हमने लगा दिया जो एफ और ई पे कैंसिल करता है, ठीक, कट करता है बी ए और बी सी को। तो ये देखें ड्राइंग एन आर्क। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करना है, तो सुटेबल रेडियस का जो आर्क हमने बनाया था बी ए को ई पे कट करता है और बी सी को एफ पे कट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर इस कंपास का ये जो पॉइंटर होता है वो हमने ई और एफ पे रखना है बारी बारी, और हमने दो आर्क्स लगाने हैं जो कि पॉइंट जी पे एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, या बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, रूलर लिया और उससे बीजी एक लाइन लगा दी, ठीक है ना, रे लगा दिया। तो वो इक्वल पार्ट्स पे इस बी को कट करता है इस एंगल को। तो ये एक ए बी जी या जी बी ए बन गया, दूसरा बन गया जी बी सी, जी बी ए एंड जी बी सी, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इसका जो पार्ट बी है वो क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। 85, ठीक है, वो कितना है 85, उस पे आते हैं 85 डिग्री। बाकी चीजें वही होनी है, ठीक है, सेम टू सेम वही होनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि 85 का हम ट्राई करेंगे कि ये बना दें एंगल, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें वही रहनी है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रहनी है, लेकिन चले, ये हो गया। नेम्स वही देने हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। इसको ए नाम दें, इसको बी नाम दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें प्रोट्रैक्टर चाहिए होगा, ये प्रोट्रैक्टर है, हमने बी पे रखा है इसका सेंटर, ठीक है। और ये जो है इसको बिल्कुल, ये जो बेस लाइन है ना इसको हमने बिल्कुल अलाइन कर दिया रे बी ए के साथ, अलाइन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनाब कितना है 85, ठीक है। तो हमें 85 चाहिए, ये देखिए 80 और ये 85, ठीक है, ये पॉइंट है, ये 85 है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं ये पैमाना लूंगा, ठीक है, ऐसे, ये पॉइंट है, ये, ठीक है, ये हमारे पास है कितना 85, ठीक है। हमारे पास एंगल आ गया 85। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसको ओपन करके, ठीक है, बी पे ओपन किया, एक छोटी सी एक वो आर्क लगानी है, ठीक है, या एक छोटा सा आर्क लगाना है, ठीक है। तो ये देखें आर्क लग गया, ठीक है, जो कि एक पॉइंट है ई, उस पे कट करेगा किसको, बी ए को, ठीक है। और एक है एफ बी सी, इधर इसको लगा दें सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला सेम जितना खुला है वैसे ही रहने देना है और एक आर्क लगा देनी है ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम इसी लेंथ पे ओपन करके हमने एक आर्क और लगानी है और वो है इधर, ठीक है, ये वाली इस पॉइंट पे है, लेकिन चले मैं एक ऐसे कर देता हूँ, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। वैसे ये फिर ज्यादती है अगर ये सही नहीं आता, तो ऐसे करते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, जब हमारे पास सारा कुछ मौजूद है तो हम ड्रॉ क्यों नहीं करते, ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे, बस ये एक ही बात है, ये आ गया जनाब, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है।
ये मैं इस तरह मिला लेता हूँ, बस ऐसे ही समझ लें कि मैंने मिला दिया है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक हो गया। ये आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, तो स्टेटमेंट वही वाली बातें हैं, ये देखिए सारी मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ से बेशक इसको कॉपी कर लें, ये, या ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लें। इसका एक और भी तरीका है, वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं होता तो क्या करें, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे किया हमने, इसको अब नीचे ले आए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है हमारे पास नीचे आ गया, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। आपने जस्ट इसको इसको ख़त्म करना है तो ये ख़त्म कर दें, ठीक है। बाकी चीज़ें हटानी हैं तो ये ऐसे हटा भी सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मकसद की तरफ कि हमने क्या करना था। तो ये देख लें आप, चीज़ें वही हैं, ठीक है। बी आपने ड्रॉ किया और ये वो, ठीक है। सिर्फ एंगल की बात आपने चेंज कर देनी है, ठीक है। वो कितना है, 100 की जगह इधर कितना लिखना है, 80 लिखना है, बस, ठीक है। ये हो गया आपका काम। बाकी सारी चीज़ें वही है, ठीक है। 80 नहीं, 85, ठीक है ना। ये हो गया जनाब 85। बस ये आपका काम हो गया ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की समझ आपको आ गई है, ठीक है। और आप इसमें कोई टेंशन नहीं लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और उसके बाद काम ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास, ठीक है। देन बाइसेक्ट देम। आपने पहले क्या करना है, इनको कंस्ट्रक्ट करना है, किससे, कंपास से, और फिर इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला है 30 डिग्री, ये मैंने 30 डिग्री लिख दिया। इसके लिए मुझे जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ, ये और ये, ठीक है। खैर डी डी या मतलब जो अपना प्रोट्रैक्टर है उसकी ज़रूरत तो शायद ना पड़े इसकी, लेकिन खैर इसको मैं फिलहाल रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है, उसका कोई भी लेंथ लगा लें क्योंकि लेंथ उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मैं इसकी ये लेंथ लगा लेता हूँ, ठीक है। ये, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पॉइंट, ठीक है। जो सा भी पॉइंट है इसको, अच्छा, ये देखें, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ। आप साथ में स्टेप्स देखते जाएं। ड्रा स्ट्रेट रे बी ए यूजिंग अ रूलर, बी ए मैंने लगा दिया है, ठीक है। प्लेस डॉट एट बी, तो मैंने कोशिश तो कर ली है लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। बी पे मैंने लगा दिया, ये वर्टेक्स होगा। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट बी एंड ड्रा एन आर्क, ठीक है। हमने क्या करना है, अब ये कंपास है हमारे पास, इसका ये पॉइंटर है लोहे वाला, ठीक है। लोहे वाला ऐसा, ये इसका पॉइंटर है, ये, और हमने इसको किधर रखा है, इधर हमने इसको रख दिया है बी पे, ठीक है। बी पे रख के हम क्या करेंगे, हम इधर एक आर्क लगाएंगे, सुटेबल रेडियस, मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से ठीक हो। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया ना। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अब इसको उस उतना ही खोल के, ज्यादा नहीं, इधर रख के हमने एक आर्क और लगानी है जो इसको कट करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं सी का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी का नाम देता हूँ, ठीक है। डी हो गया। अच्छा, अब ये जो है इसका मोर देन हाफ पे खोल के, ठीक है। ये देखे, मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूं, इतना ही काफी है, मोर देन हाफ तो फिर भी है। अब यहाँ पे मैं इसका ये लगा देता हूँ और सेम मैं इस पॉइंट से भी लगाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि फर्क हो, लेकिन एक चीज आप भी जानते हैं कि हमें सिर्फ ये मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, जस्ट कि आपको एक आइडिया हो कि कैसे होगा, ठीक है। तो अक्सर दोस्तों को ये होता है ना कि ज्योमेट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करते हैं चीज़ों को ड्रा करने में, उनके लिए ये ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी जिनको पता है उनको ये भी फिर पता है कि गलती किधर हो रही है, या थोड़ी बहुत गलती है तो वो क्यों है, ठीक है।
तो फिर उनको कोई मसला नहीं है। ये मैंने लगा दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट है। सो सी डी हो गया, और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई पॉइंट। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये फुटा लेके ये क्या उसको कहते हैं, रूलर लेके आपने इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मिलाना है, ऐसे करके ये। ठीक है, तो इसको मिलाने से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखें, मैं वो स्टेप्स बताता हूँ कि विद द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपासेस प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट सी एंड ड्रा एन आर्क दैट विल कट द प्रीवियस आर्क एट डी। सही हो गया। फिर ड्रा बी एफ फ्रॉम, अच्छा जी बी एफ है, मैं इसको बी ई कह देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कौन सा पॉइंट है, बी ई। ठीक है, अच्छा प्लेस, हाँ नहीं ठीक है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास सी एंड रिस्पेक्टिवली टू ड्रा सी और डी पे रखा, फिर हमने आर्क्स ड्रॉ किए जो कि ई पे मिलते हैं, यहाँ तक ओके हो गया। ठीक है, ड्रॉ अ रे बी एफ फ्रॉम पॉइंट बी टू एफ पासिंग थ्रू पॉइंट ई। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ बी एफ। ठीक हो गया, ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप्स भी आप देख लें। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अगर आपसे मांगे जाते हैं तो फिर आपने ये वाले लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया। मेक द एंगल विद स्मॉल आर्क एज शोन। अब ये जो एंगल हमारे पास बन गई है, इसको हमने एक आर्क से शो कर देना है ताकि पता चले कि ये वो 30 वाली एंगल है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ताकि ये दूसरों से अलहदा नजर आए। चले बस, मेरे ख्याल से इतना काफी है। ये देखें, ठीक है, यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा, तो ये आर्क किसका है, ये मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो जनाब ये है 30 डिग्री का। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस 30 तो बन गया, यहाँ तक तो काम हो गया, लेकिन अब इस 30 को मैंने बाइसेक्ट करना है, आधा करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, मैं वैसे चेक करता हूँ, फिर मैं डी को खत्म कर देता हूँ। ये देखें 30 है कि नहीं है, बिल्कुल आप ये देखें 10 20 30। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये मेरे पास जो डी है, इसको मैं यहाँ से बस हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको ऐसे रख के, ठीक है, दो पॉइंट्स चूज करने हैं। एक ये देखें, थोड़ा सा इतना हो बस के मोर देन हाफ, ये मोर देन हाफ खुल गया। ठीक है, तो ऐसे करके खोल दिया है। अच्छा, चलें थोड़ा सा और भी ज्यादा खोल देता हूँ ताकि जरा दूर तक जाए। यहाँ पे ई लिखा है, ऐसा ना हो कि आपस में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब एक आर्क आपने इधर लगानी है, चलो कलर भी चेंज है तो ये ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, एक ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये लगा है उससे एक कलर, एक आपने इधर लगाना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, फिर ये देखें, प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास एट पॉइंट बी एंड ड्रा एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस। ये मैंने लगा दिया ये आर्क। ठीक है, अच्छा ये आर्क किधर लगा, एच और जी। ठीक है, बी ई को, या बी ई है या जो बी एफ है, इसको मैं फिर अगर सब जगह पे बी एफ का है तो इधर भी मैं इसको बी एफ कहूंगा। ठीक है ना, हमने कहा था ना कि रे बी एफ बनाई है, ये वाली, ये रे बी एफ है। तो बी एफ जो है उसको ये कट करता है कहाँ पे, जी पे। ठीक है, और बी ए को, ये वाले को एच पे कट करता है। ठीक है, एच और जी। अब आपने क्या करना है, प्लेस द पॉइंटर कंपास डी एंड ई। ठीक है, और एंड ड्रा टू आर्क्स। अच्छा, अब डी और ई नहीं है हमारे पास, जी और एच है। ठीक है, कंपासेस एट पॉइंट जी, ठीक हो गया, एंड एच। जाहिर है इन दोनों पॉइंट्स पे रखना है नाम है। ठीक है, तो जो कि एक दूसरे को कट करेंगी, क्या नाम है, जी एच पॉइंट आई। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये पॉइंट है कौन सा, आई, जिस पे ये एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यूजिंग द रूलर ड्रॉ। अब हमने एक रूलर यूज करना है और हमने क्या करना है, बी से आई, बी आई। ठीक है, बी आई और बी आई जे, बी जे कह देता हूँ, और जो कि पॉइंट आई के थ्रू वो जाएगा। कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। इसको मैंने आई कहा, अब ये रूलर मैं ले आता हूँ। ठीक है, ऐसे करके, और ये
ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। बस ठीक है, इतना है कि आपको एक आइडिया हो, बाकी ये देखें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास साइड है, इस साइड का यहाँ पे मैं एक नुक्ता लगा देता हूँ, मैंने क्या कहा, जे, ठीक है। तो ये देखें, बी जे मैंने ड्रॉ किया, बी जे, ये रे मैंने ड्रॉ की, लेकिन वो कहाँ से गुजर रही है, आई पॉइंट से, ठीक है। और ये जो हमारे पास एंगल होगा वो होगा 15 डिग्री, वाई, बिकॉज वो 30 का आधा है, ठीक है। तो हमने 30 को आधा किया, टू इक्वल पार्ट्स, एंगल्स कौन से हुए, द एंगल मेजर, यानी सो मेजर ऑफ एंगल कौन सा है, ए बी जे, ए बी जे इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल कौन सा, जे बी, और जे बी एफ, ठीक है, या एफ बी जे बी एफ, ठीक है। इस तरफ से ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरफ से ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, यानी पार्ट नंबर फर्स्ट। आते हैं अब इसका बी पे। तो बी क्या कह रहा है, बी में है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। स्टेप्स वही हैं, चीजें वही हैं, ठीक है। आपने जस्ट करना क्या है, आपने करना यह है कि इनको समझ के ना उसी हिसाब से इसको इंटरप्रेट करना है, इसका मतलब लर्निंग के हिसाब से ना वही चीजें एक दफा आपने सीख ली है तो बस ठीक है, उसी को आप आगे ले चलें। नॉलेज आपका सेम है, सिर्फ जो चेंजेस आ रही है वो आ रही है किसमें, वो आ रही हैं वैल्यूज में, जैसे 30 था तो 45 हो गया, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास यही है, स्टेप्स मैंने वही कॉपी किए, उसको एडिट करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको दिखाना है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखें, आपके सामने एक लाइन मैंने लगा दी है, ठीक है। लाइन में वही लूंगा, पॉइंट्स भी वही लूंगा, क्यों, ताकि मेरे लिए आसानी हो, बार बार एडिट ना करना पड़े, ठीक है। आपसे भी इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये ले लें, अगर नाम देते हैं कि जैसे बी ए ले लें तो आपने फिर बी ए लेना है, लेकिन अगर नाम नहीं लेते हैं तो फिर आप एक्स वाई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, प्लेस द पॉइंटर एट पॉइंट बी। अब यही है कंपास का, ठीक है, प्रोसेस वही है, हमने कोई चेंज नहीं करना, और जस्ट हमें पता हो, ये देखें, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट ले लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे लाके एक और आर्क छोटी सी लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लगा के लाके और क्या करेंगे, एक आर्क और लगाते हैं, क्योंकि इसकी एक वजह है, ठीक है। ये ओके हो गया। तो अब इसमें जरा स्टेप्स चेंज होंगे, इसको कहेंगे ए बी सी, और इसको कहेंगे डी, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ई। तो अब देखें, वो ए बी सी डी वगैरह हमने चेंज करने, ठीक है ना, सी डी तक तो आ गए ना, लेकिन अब ई चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने ये बेसिकली कितना हो गया, ये बेसिकली हो गया 60, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि हम 90 बना के उसको आधा कर लें, दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि पहले हम 60 को आधा कर लें, 30 हो जाए, और जो फिर 30 दोनों तरफ है वो दूसरी तरफ का 30 भी आधा कर दें, और वो क्या हो जाएगा, 15। तो टोटल कह दें कि 45। लेकिन ये जो है मेरे पास 90 वाला, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जिस तरह करते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे किया है। अब आता हूं इस पे, ठीक है, ये आपके सामने है, ऐसे, ठीक है। बस ये हो गया, ये जस्ट एक रफ आइडिया होता है, इसको बिल्कुल दिल पे नहीं लेना। आ, हो जाती है कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है, मैंने कहा आपको कि मैं ये एक मेथड आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू डू इट, बाकी आप अपने हिसाब से करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट आएगा, ठीक है। बस तकरीबन तकरीबन ठीक है। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया, वो 90 वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क अगर है तो वो फिर मेरे वाले से है, मेरे मसला, मतलब मुझसे मसला हुआ है, बाकी है नहीं मसला कोई, ठीक है। वो मसला क्यों होता है वो मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंटर कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये वाला, इसका मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जो एंगल है ये 90 है जनाब, ऐसे मैं यहाँ से करके ना
ये वाला एंगल। इधर से हमने जो एंगल स्टार्ट किया ये एक्चुअली 90 है। डन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 90 वाले ये जो आर्क हमने लगाया ना, एक इधर रख के, ठीक है, एक इधर रख के हमने एक आर्क ऐसे लगाई है, ठीक है। अब हम इधर रख के एक आर्क और लगाएंगे, ठीक है, ये लगा दिए। तो ये हमारे पास 45 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको आधा कर दिया है। ये मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी था बनिस्बत वो 60 को फिर तोड़ने के, और फिर चीज वो भी यही है, लेकिन एक होता है ना रास्ता, एक मेथड, तो बस वो हमने थोड़ा चेंज किया है। ये अप्रोच अपनी चेंज कर दी है हमने। ये देखें, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें फर्क है, लेकिन मैं, चलें इसको ट्राई तो मैं कर लेता हूँ, अगर ये अपनी जगह पे आ जाए जहाँ पे उसको होना चाहिए था। हाँ, बस ठीक है, गुजारा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब देखें ए बी सी डी ई, इसको कह दें एफ, ठीक है, इसको कह दें जी, ठीक है ना। तो अब हम इसको बोलेंगे किस तरह, ये देखें, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है, इसको बेशक आप चेंज कर दें। ये वाली जो एंगल है ना, ये वाली, ये आपके पास 45 डिग्री, ऊपर वाला ये भी 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। तो ये 45 तो आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, इस 45 को भी आपने आधा करना, ठीक है। तो चलें वो भी मैं कर लेता हूँ। फिर उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि इसको फिर मैं आर्क लगा देता हूँ, क्योंकि हमने फिर उसको तोड़ना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया 45 आ गया है। अब 45 आ गया, हमने इसको भी तोड़ना है। उन्होंने कहा ना कि पहले इस एंगल को बना दें, फिर इसको बाइसेक्ट कर दें। तो चलें, हमने बना तो दिया है, ये आर्क मैंने लगा दिया, ये 45 है। मैं इसको लिख देता हूँ इधर 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर देता हूँ मैं, अब इसको मैं येलो करके ना लगा के, ताकि कलर जरा चेंज हो। अब एक मैंने यहाँ पे लगा देना है ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इधर तक काफी है ये, ठीक है। और एक आर्क मैंने लगा देनी है इधर से ऐसे करके, ठीक है, ये लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मिलाऊंगा, जो कि मेरे पास एक लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये बस ठीक है, तकरीबन तकरीबन ये ठीक है, ठीक है। फिर इसको ज्यादा नहीं छेड़ता, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ये बस आपको पता है कि क्या हुआ है, ठीक है। बस इस पॉइंट को अभी मैं नाम देता हूँ, ये जीता, इसको मैं एच का नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा किस्सा फिनिश हो गया। अब अगर इसको आपने वर्डिंग देनी है, तो वर्डिंग के लिए जरा गौर कर लें आप कैसे देंगे। ड्रा स्ट्रेट लाइन बी है, ये हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर बी को हमने डॉट बनाया और इसको वर्टेक्स बनाया। फिर वहां पे हमने दो आर्क्स बनाए, जो नहीं, एक आर्क बनाया जो कि सी पे कट करता है, कर रहा है, ठीक है। फिर हमने सी पे रख के एक और आर्क ड्रा किया डी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने जो किया है वो हम ये कहेंगे ऐसे करके, ठीक है। हमने, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको फिर इसकी प्रॉब्लम ना हो, होती है ना प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका बेशक आप स्टेप नंबर चेंज कर दें, स्टेप ये हो जाएगा 4, ठीक है। विद द सेम ओपनिंग ऑफ कंपास, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट सी एंड ड्रा, सी तो हो गया ना, एट डी, डी रख के एक ड्रा करना है, एक आर्क जो कि ई पे कट करेगा, ठीक है। एंड नाउ आपने क्या करना, नाउ place the pointer of compass at कौन कौन से हैं, D and E respectively, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली टू ड्रॉ, क्या करना है, टू इस पे आ जाता हूं, टू ड्रॉ, ठीक है, टू आर्क्स दैट मीट ईच अदर एट इंटरसेक्ट, मीट एक ही बात है, ठीक है, एट एफ, ठीक हो गया, एफ पे हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया है कि स्टेप 5 में हमने ये बोला कि ड्रा अरे, ठीक है, हमने रे ड्रा की कौन सी, बी एफ की ना, बी एफ फ्रॉम बी पासिंग थ्रू एफ, ठीक हो गया, जिससे हेंस 90 डिग्री एंगल इज 90 डिग्री एंगल हमारे पास क्या हो गई है, इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड। अब हमने क्या करना है, स्टेप 6 में क्या करना है, बस स्टेप 6 को मैं जरा शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है, बाइसेक्ट बाइसेक्ट द 90 एंगल 90 डिग्रीज एंगल, ठीक है, बाय बाय प्लेसिंग, ठीक है, इस 90 डिग्री एंगल को हमने अब क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब बाय प्लेसिंग क्या चीज, एक चीज याद रखें, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये एफ है, ये जी एच है, इसको आई, इसको जे कह दें, ठीक है, ये पॉइंट भी तो है ना, ठीक है, इसको जे कह दिया और इसको के कह दूंगा और इसको क्या कहूंगा, इस पॉइंट को एल कह दूंगा, ठीक हो गया। सो ये चीजें आप थोड़ा याद रखें, ये एल, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर आ जाते हैं किधर हम काम कर रहे थे, ठीक है, बाय प्लेसिंग द कंपास पॉइंटर, ठीक है, एट जे एंड एफ एंड ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ टू आर्क्स दैट मीट एट, कहाँ पे मिले हैं ये दोनों आर्क्स, कहाँ पे मिलते हैं, एट पॉइंट जी, ठीक है, जी पे मिले हैं। तो फिर क्या करना है, ड्रॉ, उसके बाद हमने ड्रॉ किया बी से जी, बी बी जी रे, ठीक है, टू गेट 45 डिग्री एंगल, ठीक हो गया, ये हमें 45 डिग्री का एंगल अब मिल गया, टू गेट 45 डिग्रीज एंगल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 45 डिग्री एंगल हमें मिल गया, अब हमने उस 45 डिग्री एंगल को भी तोड़ देना है, क्यों तोड़ना है, क्योंकि हमें चाहिए कितना, हमें थोड़ा कम चाहिए, इसको आधा चाहिए, ठीक है। तो चले मैं इसका बाकी ये चीज जो है इसको मिटा देता हूँ, क्लियर है, बस हमें ये एंगल मिल गई है, ठीक है। अब हम आते हैं इसको बाइसेक्शन पे आते हैं कि इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो बाइसेक्ट द एंगल यूजिंग कंपास, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं ये भी आप देख लें, ये कौन सा है, सी और के, ठीक है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट बी एंड ड्रा एन आर्क सुटेबल रेडियस दैट विल कट द बी एट पॉइंट, बी ए को किस पॉइंट पे है, के पे कट किया है, ठीक है, और आगे है बीजी को सी पे कट किया है, ठीक है ना, एंड कट्स द रे बी जी एट पॉइंट क्या, एट पॉइंट सी, डन हो गया। अब प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट जी, जी नहीं हमारे पास के है और क्या है, के एंड सी, ठीक है, एंड सी, के सी नहीं है, वो बेसिकली एल है, सी नहीं है, ये एल है, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि जैसे सी है लेकिन वो एल है, मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, ठीक है, ये एल है, ये आपको क्लियर हो। अच्छा जी, इधर भी मैंने शायद इसको कहीं पे मैंने सी तो नहीं मेंशन किया, नहीं बस ठीक है, उधर जो सी है वो ठीक है, एल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास एट पॉइंट के एंड एल एंड ड्रा टू आर्क्स, वो जो आर्क्स है कहाँ पे मिलती हैं, आई पे, ठीक है, आई पे नहीं एच पे,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वो एच है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीधा एक रे लगानी है, ठीक है। रे है बी और एच, ठीक है ना। बी एच किया, पासिंग थ्रू द पॉइंट एच, एच में से गुजर रहा है ना, तो ठीक है। दिस इज द बाइसेक्टिंग एंगल ए बी सी इंटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ए बी सी को वो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करेगा, और उसको हम कैसे बताएंगे, इक्वल पार्ट्स में तकसीम तो करेगा, बस इधर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मजीद कहना चाहें तो आप फिर ऐसे कहें कि आपके पास दो एंगल है ए बी एच, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एच इज इक्वल टू क्या है, ये देखें एच बी एल है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एच बी एल, और ये सब किसके बराबर है, वो है जनाब, टोटल कितना था ये देखें, के ये ए बी एल, ठीक है ना। ए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एल डिवाइड बाय 2, क्योंकि ए बी एल टोटल जो है उसको अगर हम आधा कर लें तो फिर ये और ये एंगल आते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जवाब है, ठीक है। कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि कोई बात ना रह जाए, फिर भी इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, किसी को समझ ना आए तो हम आपस में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। 45 हो गया। अब सी है 90, तो 90 मेरे ख्याल से थोड़ा इजी है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर 90 को हमने 45 कर देना, ठीक है। यानी इसी के जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं वही मैं कॉपी करूंगा, तो वो काफी स्टेप्स काम आ जाएंगे, ठीक है। चलें पहले कर लेते हैं इसको। पहले सबसे जो पहले काम है वो तो हमारा है इसको ड्रॉ करना, तो इसको पहले ड्रॉ करके चेक करते हैं, फिर हम अगली बात करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने ले लिया, इसको क्या बोलेंगे कि हमने एक रे ले ली है, ठीक है। वो कौन सी है जनाब, बी, और कौन सा है, ए। ये तो आपको पता है, हम सारे तो स्टेप्स में ये करते हैं, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे कि पॉइंटर को हमने रखा बी पे, ठीक है। काइंडली इसको गौर से सुन लें, आपके लिए बहुत फायदे की चीजें हैं कि आगे आपको कोई टेंशन नहीं होगी, अगली क्लास में आप आएंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी इन चीजों की। ये हो गया, ठीक है। फिर हम कहें कि बी पे रख के हमने एक आर्क लगाई है जो कि बी ए लाइन को, बी ए रे को सी पे कट करती है, ठीक है, या सी पे इंटरसेक्ट करती है। अब उतनी ही उसकी लेंथ है कंपास की, हमने कंपास को छोटा या बड़ा नहीं किया, और उसको पॉइंट सी पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे जो कि इस पहले वाले आर्क को पॉइंट डी पे कट करेगा। ले रहे यहाँ तक, ये है जनाब आपके पास पॉइंट डी, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर इसी डी पे रख के एक और आर्क लगाएंगे जो कि पहले आर्क को पॉइंट डी के बाद कौन सा पॉइंट होना चाहिए, ई पे कट करता है, ठीक है। ये ई पे कट करता है। अब मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि एक तो मजा आए, और दूसरा ये है कि हमें थोड़ा फर्क भी नजर आए। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि अब हमने डी पे पॉइंटर रख के, ठीक है, इसके ऊपर एक आर्क लगाई, ठीक है, और हमने ई पे पॉइंटर रख के उसी आर्क को क्या किया, दूसरी आर्क से वो कैंसर वो इंटरसेक्ट किया, ठीक हो गया। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि अब हम इन दोनों को मिला रहे हैं, किस किस पॉइंट को, बी पॉइंट को, और ये जो अगला पॉइंट है ई के बाद एफ होगा, ये पॉइंट एफ है, ठीक है। सो हम बी और एफ को आपस में मिलाते हैं, फिर देख लें, ठीक है। तो ये जो लाइन हमारे पास बन जाएगी बी एफ वाली, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 90 एंगल। तो उस 90 एंगल को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरह, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि ये हो जाए, क्योंकि हमने इसको फिर अब आधा भी करना है। तो हम ये कहते हैं कि हम एक और आर्क लगाते हैं, ठीक है, वो क्या है, एफ है। एफ के बाद ये बी ए को जी पे कट करता है, और बी एफ को एच पे कट करता है। समझ आ रही है मैं किस तरह पॉइंट टू पॉइंट जा रहा हूँ। अब आपने ये कहना है कि जी पे हमने इसका एक साइड रखा पॉइंटर का, ये क्या नाम है उसका, कंपास का पॉइंटर रखा हमने, किधर रखा, जी पे, और ठीक है, जी पे रख लिया। अब हम इसको, अच्छा, जी पे रख के मोर देन हाफ पे खोल के, ठीक है, ये जरूरी है। अब हम एक आर्क लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ये वाली,
जी से और एच पे रख के हम एक और आर्क लगाते हैं उसी साइड पे, ठीक है, जो कि उस पहले वाले को कट करती है एच है जी एच आई पॉइंट आई पे। क्लियर हो गया? ये आपने बता दिया। अब आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट आई बन गया और पॉइंट बी है, हम इनको मिला लेते हैं, ठीक है। मिलाते कैसे हैं ये भी आपने बता देना है। आपने कहना है कि एक रूलर की मदद से हम इसको मिलाते हैं। ठीक हो गया? तो ये जनाब आपके पास और अब आप ये कहते हैं कि ए बी आई हमारे पास रिक्वायर्ड वो एंगल है, ठीक है, जो हमसे पूछा जा रहा था। चले मैं इसको भी एक आर्क लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी एंगल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली एंगल, ठीक है। तो इस पे आते हैं ये, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल विच इज 45 डिग्री एंड इट इज द हाफ ऑफ द 90 डिग्री। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो बेस्ट वे मेरे पास पॉसिबल है वो यही है कि इसका मैं ये कॉपी कर दूं, ठीक है, ये वाला। फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, जो मुझे चाहिए और जो नहीं चाहिए वो भी देखें, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। इनको मैं जरा साइड पे कर दूं। अब बात करते हैं स्टेप्स। हमें पता है, हमने जस्ट देखना है। अच्छा, ड्रा बी ए किया, फिर बी पे प्लेस किया और हमने एंगल बना लिया, ठीक, आर्क बना लिया, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर बी एंड ड्रा ए सुटेबल आर्क दैट कट्स एट सी। क्लियर हो गया? ये देखें, सी पे कट करता है, फिर सी पे रखा, प्लेस द पॉइंटर एट सी एंड ड्रा एन आर्क दैट कट्स द प्रीवियस एट पॉइंट डी। तो डी पे कट किया, उसी पे हमने क्या किया, पॉइंटर कंपास को पुट किया किधर, डी पे, और आर्क लगा दिया जो कि प्रीवियस को ई पे कैंसिल करता है, ठीक है, कट करता है, ठीक है। नाउ प्लेस द पॉइंटर एट पॉइंट डी एंड ई, पहले डी पे फिर ई पे रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले एक पे फिर दूसरे पे रखा, टू ड्रा द आर्क्स दैट मीट एच एट पॉइंट एफ। ठीक है, तो एफ पे मीट करते हैं, हमने आर्क्स लगाए तो वो एफ पे मीट करते हैं। बी एफ हमने लगा दिया, बी से एफ तक ऊपर एक रे लगाई है, ठीक है, जो कि पास करती है एफ से। तो 90 डिग्री एंगल क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, डन हो गया ये। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि बाइसेक्ट द 90 डिग्री एंगल बाय प्लेसिंग द कंपास पॉइंटर एट जे एंड एफ। ठीक है ना? सो इसको हमने जे एंड एफ का है, लेकिन यहाँ पे जे एंड एफ नहीं है, हम यहाँ पे क्या है हमारे पास है एच एंड जी। तो कह देते हैं, ठीक है, पॉइंटर, ठीक है, ये है बाइसेक्ट द एंगल 90। कौन कौन सा है, जी एंड एच, ठीक है, एच एंड ड्रा द आर्क्स टू मीट एट जी। तो पहले देखते हैं ये आर्क्स हमारे वाले किधर मिल रहे थे, जी एच है आई पे, ठीक है, मीट एट आई, ड्रा बी आई को ड्रा किया रे एट 45 डिग्री एंगल्स टू गेट द 45 डिग्री एंगल, ठीक है। हमारे पास आ गई है। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा, लेकिन बस इतना भी वो मसला नहीं है कि आप जो भी कुछ लिखते हैं और लो जी ये कोई जुर्म है, बस ठीक है, इतना आइडिया हो अगले को कि आप कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मैंने बोर्ड्स के पेपर चेक किए हैं और मुझे इसका पता है कि वो क्या देखते हैं, इसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हर एक स्टेप के अपने पॉइंट्स होते हैं। ये हो गया आपके पास 45 वाला। अब 90 वाला हो गया, अब 120 वाला आएगा, ठीक है। यानी ये देखें, इससे पहले हमने सी किया और अब हम कौन सा कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, जो कि आई होप लास्ट है, ठीक है। और ये कितना है, 120 डिग्री, और ये मेरे ख्याल से और भी इजी है, ठीक है। तो चलें इसको भी थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है, क्या होता है। ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये किया, और इसको आपने बता दिया, स्टेप्स वही हैं, ठीक है। ये देखें, आपने क्या कहा कि मैंने बी और ए, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, बी ए मतलब एक रे लगाई है, ठीक है, यूजिंग ए रूलर। ये स्टेप पहले आपने बता दिया। अब आप ये कहेंगे कि मैंने उसको मुनासिब उस पे खोल के कंपास को, ठीक है, मुनासिब रेडियस पे खोल के, ये देखें, और क्या लगाया, एक आर्क लगाया।
ये देखो आर्क लगाया। थोड़ा बड़ा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे 120 चाहिए, तो ये अगले आर्क मुझे 2 लगाने पड़े। वो आर्क पॉइंट सी पे टच करती है किसको, बी और ए को। क्लियर हो गया। अब सी पे रख के मैंने एक उसी रेडियस मैंने चेंज नहीं किया, एक आर्क लगाया जो कि जाके डी पे उसको कट करती है। ठीक है, ये डी है। ठीक है, अब डी पे रख के, ये डी पे रख के हमने क्या किया है, डी ई। ठीक हो गया। सो ये हो गया जनाब ई। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमें कितना चाहिए, 120 चाहिए, तो 120 हो गया। तो आप ये कहेंगे कि अब हम बी को ई से मिलाते हैं ताकि हमें 120 एंगल मिल जाए। ठीक है, ये इस तरह, और ये बिल्कुल कंफर्म है, इस पे किसी शक में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आर्क होता है 60 का। ठीक है, तो 2 आर्क कितने हो गए, 2 आर्क हो गए जनाब 120 के। ठीक है, ये बस थोड़ा सा इसमें फर्क है, तो मैं चाहूंगा कि वो फर्क भी ना रहे, ये ऐसे करके। ठीक है, ये देखें। ठीक है, लो जी, बस ठीक है तकरीबन बीई। ठीक है, ये बीई जो आपके पास है वो रिक्वायर्ड 120 एंगल है, इसको आप कह सकते हैं 120 एंगल। अच्छा जी, अब आप कहते हैं कि मैंने चूंकि इसको हाफ भी करना है ना, बाइसेक्टिंग वाले स्टेप्स शुरू हो गए, तो आप कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर रखा। ठीक है, ये बी के ऊपर रख के इसको थोड़ा मुनासिब रेडियस का खोल के, बड़ा रेडियस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि पहले वाला ऑलरेडी इधर ये बना हुआ है, तो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बहुत भी बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना काफी है। ठीक है, अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि इससे अलग एक वो लुक भी नजर आए और साथ में हमें पता भी हो कि ये किसका हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक आर्क लगाई है सी डी ई, आप इसको कह दें कि ये एफ है और ये क्या है, जी। एफ और जी पॉइंट्स पे कट करती है। ठीक है, बी ए को एफ पे और बी ई को जी पे। ठीक है, ठीक हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम एफ पे रखेंगे। ठीक है, उसी रेडियस का ये, ठीक है, उसी रेडियस का नहीं, थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मोर देन हाफ, ये जो आर्क है उसका मोर देन हाफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने एफ पे इसका पॉइंटर रखा और हम एक आर्क लगाएंगे, ये देखें मैं लगा रहा हूं। ठीक है, अब हमने रखा है किस पे, जी पे, और हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो कि पहले वाले को कट करती है, जी एच, चले एच ही कह देते हैं, एच पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं रूलर पकड़ के, ठीक है, इन दोनों को अब क्या करता हूं, मिलाता हूं, किसको, बी और एच को, ये दोनों। ठीक है, ये हो गया जनाब बी और एच। एनी प्रॉब्लम, इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, ये बी और एच को मैंने मिला दिया है। अब मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि हमें पता चले कि इससे क्या बना। ये वाला है, ये देखें उसी आर्क को लगा कि नहीं, तो इसका मतलब है 60 बन गया है। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं आर्क लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं इतना तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो हिम काविश है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको पसंद आएगी। और मेरी कोशिश ये है कि हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोर्स थोड़ा सा अजीब किस्म का है, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आपके पास रिजल्ट आ गया है। लास्ट जो काम करने वाला रह गया, बस ये मैं बंद कर देता हूँ। लास्ट जो काम करने वाला रह गया वो हमारे पास वही स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट्स के लिए मैं पहले वाले स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये अ, इसी को, या चले मैं उससे इससे भी ऊपर वाला है, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बाइसेक्टिंग और ड्राइविंग दोनों आ जाए। ठीक है, ये देखें मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा अपनी जगह पे जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि हमने क्या किया है। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ये भी हमने कर लिया है, बी एंड फिर सी पे आ गया, फिर सी पे आगे रख के सी हो गया। ठीक है, एंड डी पे भी आ गया। ठीक हो गया, अब दोबारा डी पे भी आ गया। अब हम क्या कहते हैं,
फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर, ठीक है। प्लेसिंग, प्लेसिंग क्या चीज, पॉइंटर ऑफ कंपास, कंपास एट सी के बाद डी है ना, डी, ड्रा another arc which intersects, ठीक है, या meets the previous arc at point E, ठीक हो गया। ई पे आ गए, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये एंगल बनाना है, ठीक है। तो इसको चले मैं स्टेप 5 कह देता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप जो जो स्टेप कर रहे हैं बस लिखते जाएं, ठीक है। स्टेप 5, तो इस पे क्या आप लिखेंगे, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि ड्रा रे, कौन सी रे आपने ड्रॉ की है, बीई, ठीक है। बीई फ्रॉम बी टुवर्ड्स ई, ठीक है। एंड दिस मेक्स एंगल 120 डिग्रीज। क्लियर हो गया। बाकी आपकी इंग्लिश है, उनको भी पता है कि आप कोई अंग्रेज नहीं है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। अच्छा जी, स्टेप क्या हो गया, 6, अब 6 है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया 120 डिग्री, बस ठीक है। अब हम स्टेप 6 को छोड़ के ना इसकी बात छोड़ देते हैं, अब हम कुछ और कह देते हैं, ठीक है। ये तो उम्मीद है ना कि आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये 120 डिग्री एंगल आपके पास आ गया। अब आप क्या कहते हैं, बाइसेक्टिंग द एंगल, ठीक है ना। प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास का पॉइंटर आपने रख दिया बी पे, ठीक है। सुटेबल रेडियस का आपने किया, तो बी ए को वो किधर कट करता है, ये देख लें, इधर आपको इजीली देखेगा, बी ए को वो कट करता है एफ पे और जी पे, ठीक है। तो एट पॉइंट एफ एंड कट्स द बीजी, बीजी नहीं है वो बीई है, आपको पता है, ठीक है। बीई, ठीक है, एट जी, एट एनी पॉइंट जी, डन हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, एट पॉइंट क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास है एफ और जी। पॉइंट एफ पे रखा उसको और जी पे रखा, ठीक है, और ड्रा किए 2 सुटेबल रेडियस के आर्क्स, ठीक है। 2 आर्क्स ऑफ सुटेबल रेडियस दैट विल कट ईच अदर एट पॉइंट, किस पे कट किए, इन दोनों ने जो एक दूसरे को कट किया है, ये देखें एट पॉइंट एच है, ठीक है। सो एट पॉइंट एच ये ठीक हो गया। यूजिंग ए रूलर ड्रा बी एच, कर लिया, पासिंग थ्रू द पॉइंट एच, दिस द लाइन इज बाइसेक्टिंग द एंगल ए बी ई है, ठीक है, ए बी सी नहीं है, ए बी ई है, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखें कौन सा एंगल था, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एंगल था ए बी ई, ये एंगल था, ठीक है। ये इसको कितने इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। सो आप ये कहते हैं कि ए बी एच ये वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास बराबर है किसके, एच बी सी जी, एच बी ई या ई बी एच, ठीक है, ई बी एच, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी एच, ये आपस में बराबर हो गए, और ये किसके बराबर हैं, ए बी ई, ठीक है। एम एंगल ए बी ई, उसका कितना, आधा, जाहिर उसका आधा है तो 60 है ना। तो ये आपके पास रिजल्ट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया और आप सीखेंगे इससे कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत ऐसे ज़ाया जाए, तो आप इससे कुछ सीखेंगे और उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वो है चैप्टर नंबर 11 का, ठीक है।